हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का लास्ट टॉपिक समझेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। बेटा आज का जो टॉपिक है वो है कि व्हेन द पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी कि जो पार्टनर्स हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि जो नया बैलेंस शीट बनाया जाए आफ्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें एसेट्स या लायबिलिटीज का वैल्यू ऑल्टर करके शो किया जाए। दे जस्ट वांट कि जो ओरिजिनल बैलेंस शीट में अमाउंट दिख रहा है वही अमाउंट नया बैलेंस शीट में भी शो हो। इस तरह के सिचुएशन में बेटा हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते हैं। जिससे बिजनेस को फायदा हुआ है उनको ऐड कर देते हैं, जैसे इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। इसका जो भी अमाउंट रहेगा, जितना से इंक्रीज किया उसको लिख देंगे। फिर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, जितना से लायबिलिटीज घटा उस अमाउंट को भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। अनरिकॉर्डेड assets now recorded, it will also be added back। तीनों अमाउंट को जोड़ देंगे क्योंकि तीनों हमारे लिए गेन वाला आइटम है। लेस करेंगे बेटा, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। जिस एसेट का वैल्यू घट गया, जितना से घटा उतना। लेस इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, और लेस करेंगे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज नाउ रिकॉर्डेड। तीनों को जोड़ करके यहाँ पे ऊपर वाले फिगर से लेस कर देंगे, तो दिस इज द नेट अमाउंट। रादर ये प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ही होगा। अगर प्लस में है तो प्रॉफिट, माइनस में है तो लॉस। दिस इज प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। वर्टिकल फॉर्म में इसको प्रिपेयर कर लिए हैं और यहाँ पे कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं होगा। दिस इज द फर्स्ट कैलकुलेशन। सेकेंड कैलकुलेशन, कैलकुलेट SR या GR। वी ऑल नो हाउ टू कैलकुलेट। और तीसरा, पास सिंगल जर्नल एंट्री। क्या जर्नल एंट्री होगा? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके अकाउंट में डेबिट होगा विद द गेनिंग रेशियो और क्रेडिट होगा विद द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नरेशन सिंपल सा लिख देंगे। एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब बेटा इस टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अभी एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन बेटा। Brijesh, Charu and Dilip are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Their balance sheet as at 31st March 2021 was as follows.
लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स है, रिजर्व्स है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट इज प्रॉफिट, और तीनों पार्टनर्स का कैपिटल। एसेट साइड नॉर्मल एसेट्स है। The partners agreed that from 1st April 2021 they will share profits and losses in the ratio of 4:4:1. Revise हो गया profit sharing ratio. They agreed that stock is to be valued at 20% less. Stock को 20% कम वैल्यू करना है। Provision for doubtful debts to be increased by ₹1,500. Provision को बढ़ा देना 1,500 रुपया से। Furniture is to be depreciated by 20% and plant by 15%. दोनों एसेट को depreciate कर देना है। ₹3,500 are outstanding for salaries. 3,500 salaries का बकाया है। Building is to be valued at ₹3,50,000. देखिए बैलेंस शीट में बिल्डिंग आपका 3 लाख दिया है, उसको वैल्यू करना है 3.5 लाख पे, यानी कि बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया है। गुडविल इज वैल्यूड एट ₹45,000। ये तो सेपरेट आइटम है, इसका ट्रीटमेंट सेपरेट होता है, लेकिन यहां हम अभी देखेंगे क्या करना है। पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द ऑल्टर्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। पार्टनर्स एसेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यू ऑल्टर नहीं करना चाहते हैं। जो बैलेंस शीट में दिया है उसको जस का तस नया बैलेंस शीट में भी शो करना चाहते हैं, जो प्रिपेयर होगा आफ्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंड वांट टू लीव द रिजर्व्स एंड प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड। रिजर्व्स और प्रॉफिट को भी नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ सिंगल जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव। एक जर्नल एंट्री आपको पास करनी है सारे एडजस्टमेंट को कंसिडर करते हुए। ऑल्सो प्रिपेयर द रिवाइज बैलेंस शीट। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। सबसे पहले हम लोग वर्किंग कर लेंगे और फिर फटाफट एक ही तो जर्नल एंट्री पास करना बेटा, और इसके बाद बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेंगे। लेट्स बिगिन। वर्किंग नोट। कैलकुलेशन ऑफ नेट अमाउंट। बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा है तो सबसे पहले हम उसी को लिख दे रहे हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव फिगर है। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। $50,000 से बढ़ गया बेटा, तो 50,000 यहाँ पे लिख दिए। पहले 3 लाख था, अभी रिवाइज करके 3.5 लाख हो गया। अब सारा लेस वाला है। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक। स्टॉक 20% से कम हुआ है। बैलेंस शीट में स्टॉक आपका दिया है 1,80,000। 1,80,000 का 20% 36,000। लेस करेंगे प्रोविजन। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। 1,500 से बढ़ गया तो ये भी तो लॉस ही है ना बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर। 20% से फर्नीचर देखिए 30,000 है। 30,000 का 20% 6,000। डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ नेक्स्ट आइटम है आपका प्लांट। 15%। द वैल्यू ऑफ प्लांट गिवन इज 2 लाख। 2 लाख का 15% 30,000। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग सैलरीज। ये भी लायबिलिटीज है, अनरिकॉर्डेड था, अब रिकॉर्ड करेंगे तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस। इतना आइटम नेगेटिव का है।
36,000 plus 1,500 plus 6,000 plus 30,000 plus 3,500, ये आ रहा आपका टोटल 77,000। नेगेटिव में 77,000, पॉजिटिव में 50,000, तो नेट इफेक्ट तो लॉस ही आया। 50,000 घटाइए इसमें से, 27,000 का घाटा। दिस इज लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। अब बेटा जनरल रिजर्व को भी नहीं बांटना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी नहीं बांटना है, और गुडविल का भी सेम ट्रीटमेंट करते हैं, सबको इसी अमाउंट में जोड़ देंगे, अलग से उसकी एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। एड वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल वैल्यू करके आया है बेटा 45,000। 45,000। फिर इसमें ऐड कर देंगे रिजर्व, क्योंकि सबका ट्रीटमेंट सेम है और सिंगल जर्नल एंट्री पास करनी है, तो ऑल द फिगर्स विल बी एडेड टू दिस अमाउंट। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है 21,000। तो ये तीनों पॉजिटिव फिगर, ये नेगेटिव फिगर, नेट अमाउंट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। इन तीनों को जोड़ करके इस अमाउंट को लेस करिए फटाफट। 45,000 plus 42,000 plus 21,000 minus 27,000, 81,000. This is the net amount. एक वर्किंग हमारा हो गया। दूसरा हम एसआर निकाल लेंगे। कैलकुलेशन ऑफ एसआर, फॉर्मूला सबको याद होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। Dijesh, I am writing the abbreviation. I am writing just B. 3/6, सेकेंड इज चारू मतलब C, 2/6 आप लोग पूरा लिखिएगा, एंड दिलीप 1/6. This was the old ratio. New ratio is 4:4:1. 4/9, 4/9 and 1/9. LCM 18, 9 minus 8, 1/18. पहले उसको 9 मिल रहा था, अभी 8 मिल रहा है, सेक्रीफाइस कर गया। यहां भी एलसीएम 18, 6 minus 8, 2/18 he has gained, क्योंकि पहले उसको 6 मिल रहा था, अभी 8 मिल रहा है, तो वो गेन किया ना। एंड थर्ड पार्टनर 3 minus 2 यानी कि 1/18, ये भी सेक्रीफाइस कर गया बेटा। तो बी और डी हैज सेक्रीफाइस वेयर एज सी हैज गेन्ड। अब अमाउंट है यही कैलकुलेट कर लीजिए, 81,000। जितना टाइम बचा सकते हैं बचा लीजिए, एक का ही निकाल लेंगे तो हो जाएगा कि तो उतना ही तो इसको भी मिलना है। तो डिवाइडेड बाय 18, 4,500। तो सी को मिलेगा, तो बी को मिलेगा 4,500, डी को भी मिलेगा 4,500, और ये देगा कौन? सी, यानी कि टोटल 9,000 सी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। चलिए इतना वर्किंग तो हम कर लिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं लिखे हैं तो। नाउ वी विल पास द जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री।
year 2021 and date April 1st. चारू गेन की थी बेटा, तो चारूज कैपिटल अकाउंट डेबिट with rupees 9,000. To Brijesh capital account and to Dilip capital account. To Dilip's capital account दोनों में क्रेडिट हो जाएगा with rupees 4,500. Adjustment entry passed for revaluation of assets, liabilities, goodwill, reserve and profit and loss account. सबके लिए हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दिया. ओवर. अब हमको बैलेंस शीट बनाना है 1 अप्रैल 2021 का. दैट इज द ओपनिंग बैलेंस शीट. चलिए फॉर्मेट ड्रॉ कीजिए. बैलेंस शीट एज एट 1st April 2021. एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवाइज नहीं करना, ऑल्टर नहीं करना. तो जो आइटम्स 31 मार्च 2021 वाले बैलेंस शीट में दिया है वही सारा आइटम और अमाउंट इस बैलेंस शीट में जाएगा. सिर्फ रिवाइज होगा पार्टनर्स के कैपिटल में. ठीक है ना. तो बस छाप दीजिए सारा एसेट्स और लायबिलिटीज. क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में जो दिया अमाउंट बस वही कॉपी कर देना बेटा. 87,000. रिजर्व्स 42,000. Profit and loss, this was profit 21,000. चेंज होगा कैपिटल में. अभी हम जस्ट कहा कैपिटल अकाउंट्स. ब्रिजेश, चारू एंड दिलीप. तो जिस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किए हैं उसके बैलेंस शीट वाले अमाउंट में से लेस कर दिया जाएगा. यहां जिस अमाउंट से डेबिट किए हैं और जिनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किए हैं उनके कैपिटल में ऐड हो जाएगा. तो ब्रिजेश का कैपिटल क्रेडिट हुआ है तो उसमें ऐड करके शो करेंगे 3 लाख प्लस 4,500 यानी कि 3,04,500. चारों के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किए हैं तो माइनस कर देंगे उसके फिगर में से 3 लाख माइनस 9,000 2,91,000 और दिलीप के कैपिटल में ऐड हो जाएगा बिकॉज हिज कैपिटल अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड. 50,000 प्लस 4,500. सिंपल सा याद रखना है. जिसके कैपिटल में क्रेडिट हुआ है उसके बैलेंस में ऐड हो जाएगा और जिसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट किए हैं उसके कैपिटल में से लेस कर दिया जाएगा. ओके. तो 54,500. एसेट साइड का सारा आइटम जस्ट का तस कॉपी हो जाएगा. कैश 30,000. दिस इज इजियर. बिना चेंज करके जो बैलेंस शीट बनाना होता है दिस इज इजियर क्योंकि जो कॉपी दी बैलेंस शीट गिवन इन द क्वेश्चन. लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000.
60,000. Next stock, 1,80,000. Furniture, 30,000. Then plant, 2 lakh. Then comes building, 3 लाख. और बैलेंस शीट का भी टोटल बेटा ना वही का वही रह जाएगा जो क्वेश्चन में दिया है टोटल, क्योंकि रिवाइज तो किया नहीं किसी भी अमाउंट को. 8 लाख. नेट इफेक्ट से पार्टनर्स कैपिटल में सारे चेंज का आ गया. आप चेक कर सकते हैं ऐड करके. इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड आप ऐड करके चेक कर सकते हैं. तो दिस इज द प्रोसेस टू सॉल्व सच टाइप ऑफ न्यूमेरिकल. होप आज का टॉपिक और न्यूमेरिकल दोनों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है बेटा. नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर यानी कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर शुरू करेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए. बाय.